एक बार एक गांव में चंदन जी नाम के एक पंडित रहते थे तो वो ब्राह्मण, मगर कार्य वैश्यों वाला करते थे, यानी कि बहुमूल्य चीजें देकर सूद में पैसे देते थे। बहुत ही कंजूस, यहां तक कि अगर दूध में मक्खी भी गिर जाए तो दूध को छान कर पी लेते थे, और मक्खी के अंदर के जो एक दो बूंद दूध के भी होते थे वो भी झाड़ कर दूध में गिराकर पी जाया करते थे। बहुत कंजूस थे। चंदन जी की शादी हो गई। विवाह के बाद उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था सरस्वती। सरस्वती ने बहुत सारे गहने पहन रखे थे। विवाह के बाद जब उस ब्राह्मण ने सरस्वती के गले में हार देखा, पैरों में पाजेब, हाथों में कड़े देखे, तो वो चिंतित हो गए। उन्होंने बोला कि तुम ये सारे गहने उतार कर मुझे दे दो, मैं तिजोरी में रख दूं। सरस्वती ने बोला कि ये तो सुहाग की निशानी है, मुझे तो कुछ दिन तो पहनने दीजिए ताकि सबको पता तो चले कि मैं सौभाग्यवती हूं। ब्राह्मण ने बोला, तुम्हारा सुहाग तुम्हारे सामने है, इन गहनों की क्या जरूरत। सरस्वती ने अपने गले का हार उतारा, लाल रंग के कपड़े में डाला और ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने वो हार तो ले लिया, मगर उसका ध्यान हाथों के कड़े, पैरों की अंगूठियां, हाथों की अंगूठियां, इन सारे गहनों पर लगी हुई थी। रोज ब्राह्मण अपनी दुकान से आता और सरस्वती उसके लिए खाना बनाती। कुछ दिनों तक तो वो सरस्वती के हाथों का खाना खाता रहा, मगर जब जब वो खाना परोसती और उसके हाथ के कड़े उसे दिख जाते तो बस फिर क्या, उसे चिंता होने लगती। वो रोज सरस्वती से कहता, ये कड़े उतार कर मुझे दे दो, और जो तुमने मंगलसूत्र पहन रखा है ये भी उतार कर मुझे दे दो। सरस्वती ने बोला, हे नाथ, ये मंगलसूत्र तो सुहाग की निशानी है, इसे तो पहने रहने दीजिए। बस फिर क्या था, ब्राह्मण को आ गया गुस्सा। वो उस समय थाल के सामने से उठ खड़ा हुआ और दुकान की ओर जाने लगा। सरस्वती ने पीछे से आवाज लगाई, नाथ नाथ, मेरी बात तो सुनिए। मगर ब्राह्मण सुनने वाला तो था नहीं। भुनभुनाए हुए गुस्से से वो अपनी दुकान की ओर जाने लगा। सरस्वती हार गई। उसने लाल रंग की रुमाल को बिछाया, अपने गले का मंगलसूत्र उतारा, पैरों की पाजेब उतारी, पैरों की अंगूठियां उतारी, हाथों की अंगूठियां उतारी, हाथों के कड़े उतारे, सारा आभूषण दे दिया। शाम को पति घर आए तो उस पोटली को लेकर अपने नाथ के सामने गई। बोली, ये लीजिए, मैंने सब कुछ उतार दिया है, अब मेरे पास सिर्फ नाक की एक कील ही रह गई है, इसे तो रहने दीजिए, कम से कम मैं ब्याहता तो लगूं। ब्राह्मण की नज़र उस नाक के कील पर भी थी, मगर फिर भी पत्नी के इस व्यवहार पर उसने उस समय उसे कुछ भी नहीं बोला। उस पोटली को लेकर ब्राह्मण अपनी दुकान पर गया और वहां तिजोरी के अंदर अपने पत्नी की सारे आभूषण रख दिए। चैन से बैठ गया। ऊपर हमारे विट्ठल, श्री कृष्ण, श्री हरि ये सारी चीजें देख रहे थे। उन्होंने बोला, मैंने तो इतना कंजूस ब्राह्मण आज तक नहीं देखा। ब्याहता के शरीर पर एक आभूषण रहने नहीं दिया, यहां तक कि मंगलसूत्र भी उतरवा लिया। चलो कोई बात नहीं, ये नज़ारा तो देखने लायक है। चलो फिर तो अब इनके पास मुझे जाना चाहिए। श्रीहरि ने अपना वेश बदल डाला। वो एक गरीब से ब्राह्मण के रूप में आ गए। फटी हुई धोती, फटा हुआ गमछा, काली सी जनेऊ, चेहरे पर झुर्रियां लिए वो चंदन ब्राह्मण के पास गया और वहां जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही ब्राह्मण ने इस दरिद्र पंडित को देखा, कहने लगा, अरे ये तो कुछ देने नहीं, मुझसे कुछ लेने आया है। खामखा सुबह सुबह इस दरिद्र के दर्शन हो गए। उसने बोला, हाँ हाँ बताओ भाई, किस काम से आए हो। श्रीहरि ने बोला, मेरी बेटी का ब्याह है, बहुत ही मुश्किल से वर प्राप्त हुआ है, मुझे उसके शादी के लिए कुछ सहयोग चाहिए। तुम तो इतने अमीर हो, पूरे गांव को खाना खिला सकते हो, मेरे बेटी के विवाह के लिए कुछ धन दे दो। ब्राह्मण ने बोला, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये जो तुम शानो शौकत देख रहे हो ये तो सिर्फ दिखावा है, मेरे पास कुछ खुद ही नहीं है। जाओ
कुछ बहुमूल्य वस्तु ले आओ। जब तुम कोई बहुमूल्य वस्तु मेरे पास लाओगे तो उसके एवज में मैं तुम्हें धनराशि दे दूंगा। श्री हरि ने उसके चेहरे को देखा, निराश होकर वहां से निकल गए और सीधा उसके घर चले गए। दरवाजे पर खड़े होकर जोर जोर से रोने लग गए। हाय, अब तो मैं मर जाऊंगा, मैं अपनी बेटी का ब्याह कैसे करूं? मेरे पास तो उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। हे मालिक, हे विट्ठल, मेरी सहायता करो, किसी को भेज दो ताकि मैं अपनी बेटी का विवाह कर सकूं। रुदन सुनकर सरस्वती भागी भागी बाहर आई। उसने बोला, अरे हे ब्राह्मण, क्या बात है, आप इतना रो क्यों रहे हो? उस दरिद्र ब्राह्मण ने बोला, देवी, मेरी पुत्री का विवाह है, बहुत ही मुश्किल से सुयोग्य वर प्राप्त हुआ है। विवाह के लिए मुझे कुछ रुपए की ज़रूरत है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊँ। तुम अगर हो सकता है तो मेरी सहायता कर दो। सरस्वती ने बोला, हे ब्राह्मण, मैं तो सदा सहायता करने के लिए तैयार रहूं, मगर मेरी अवस्था देखिए, मेरे पति ने तो मेरे सारे आभूषण ही ले लिए। मैं तो खुद ही इस अवस्था में हूँ, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? ये सुनकर वो दरिद्र ब्राह्मण चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर गया और फिर उसने बोला, अब तो मुझे लगता है जहर ही खाना पड़ेगा। बेटी की शादी नहीं कर पाऊँगा, गांव वाले मुझ पर थूकेंगे। मैं अब क्या करूँ? मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं यहीं प्राण त्याग दूँगा। जब सरस्वती ने ये बात सुनी, उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मेरे पास बस एक ही चीज़ रह गई है, मेरे नाक की कील। मैं उसे ही आपको दे देती हूँ। जाइए, इसे आपकी बेटी का विवाह तो नहीं हो पाएगा, मगर शायद जब आप इसे बेचें तो थोड़ी बहुत रकम का इंतज़ाम हो जाएगा, जिससे आपकी बेटी की शादी में कुछ सहयोग हो पाए। दरिद्र ब्राह्मण ने बोला, ठीक है देवी, जो दो वही भला। उस नाक की कील को लेकर वो सीधा साहूकार के पास गया और बोला, साहूकार, ये रही बहुमूल्य चीज़, अब इसे पकड़ो और मुझे धन दे दो। साहूकार ने बोला, अरे ये तुम्हें कहाँ से मिली? दरिद्र ब्राह्मण ने बोला, उससे तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें सामान से मतलब है। ये बहुमूल्य सामान है, इसे रखो और मुझे इसके एवज में धनराशि दो। चंदन ब्राह्मण ने बोला, वो तो ठीक है, लेकिन तुम इसे पाए कहाँ? श्रीहरि ने बोला, तुम्हें इससे क्या? तुम्हें बहुमूल्य वस्तु की आवश्यकता थी, वो तो मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम इसे पकड़ो और मुझे धन दो ताकि मैं जाऊं। साहूकार ने वो नाक की कील ली, तिजोरी खोली, उसके अंदर रखी, धनराशि लेकर उस दरिद्र ब्राह्मण को दे दिया और उसके जाने के बाद उसकी आंखें लाल हो गईं। तमतमाए हुए शरीर से उसने दुकान बंद किया और अपने घर की ओर चलने लगा। उनके दुकान का जो मुंशी था वो सरस्वती देवी की बहुत इज्जत करता था। हो सकता है सरस्वती देवी उसकी कभी कभी सहायता कर देती हो। वो भागे भागे छोटे रास्ते से साहूकार के घर की ओर जाने लगा। वहां पहुंचकर उसने सरस्वती देवी से बोला, देवी, आज तो तुम बचो। क्यों, क्या बात हो गई? सरस्वती देवी ने पूछा। उन्होंने कहा, देखिए, मालिक इस ओर आ रहे हैं और आपने शायद अपने नाक की कील किसी को दी थी। उन्होंने कहा, मैंने एक गरीब ब्राह्मण को दी थी उनकी बेटी की शादी के लिए। तो उन्होंने कहा, बस वही कील लेकर वो मालिक के पास पहुंच गया, उन्हें वो कील दे करके धन लेकर के चला गया। अब तो सरस्वती की सिट्ठी पिट्ठी गुम हो गई। सर पकड़कर वो अंदर मंदिर के सामने गई और वहाँ ठाकुर जी के सामने बैठकर रोने लगी, विलाप करने लगी। हे नाथ, हे प्रभु, हे हरि, हे कृष्णा, मैंने तो एक गरीब ब्राह्मण की सहायता की थी, मेरा उद्देश्य तो सिर्फ उसकी सहायता करना था। हे प्रभु, ये किस जाल में फंस गई हूँ मैं। आज तो मेरे पति न जाने मेरा क्या हाल करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, मुझे घर से निकाल देंगे। मैं उनका ये दुर्व्यवहार बिल्कुल भी नहीं सह सकती। हरि, मेरी रक्षा करो। उसके बाद उसने उस मंदिर के सामने रखा हुआ सिंदूर का पात्र देखा, सिंदूर को पानी में घोला, और सिंदूर पीने से इंसान मर जाता है, ये शायद बात उसे पता थी। उसने वो पात्र को उठाया और बोला, हे हरि, मैं अपने पति के दुर्व्यवहार को बिल्कुल नहीं सह पाऊंगी, मैं ये जहर ही पी लेती हूँ
ताकि मैं अपने प्राण त्याग सकूं। जैसे ही वो अपने सामने मुख में जहर का प्याला लाने लगी, ऊपर से वो नाक की कील उस पात्र में गिरी। खन्न से आवाज आई। जैसे ही वो आवाज आई, सरस्वती ने हाथ डालकर उस पात्र में से देखा तो अरे, ये तो मेरे ही नाक की कील है, यहाँ कैसे आई? अभी उसके हाथ में वो नाक की कील आई ही थी कि दरवाजे के अंदर उसके पति आ गए। बोले, अच्छा सुनो, आज मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने डंडा ढूंढने के लिए नजर दौड़ाई तो सरस्वती ने बोला, क्या बात है? साहूकार ने बोला, तुम्हारे नाक की लौंग कहाँ है? सरस्वती ने हाथ आगे करके दिखाया, ये रहा। साहूकार ने वो कील देखी और बोला, अरे, ये यहाँ कैसे? इसके पीछे जरूर कोई साजिश है। उस कील को हाथ में लेकर वो दुकान की ओर बढ़ चला। दुकान पर पहुंचकर जैसे ही तिजोरी खोली, देखा वहां तो कील थी ही नहीं। सर पकड़कर बैठ गया। उसने कहा, अरे, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कील यहीं रखी थी। वो अपनी पत्नी के पास गया। उसने कहा, तुमने ये कील किसे दी थी? डरते डरते पत्नी ने कहा, मैंने ये कील एक बूढ़े ब्राह्मण को दी थी। उसकी बेटी का ब्याह था तो मैंने उसे ये कील दे दी थी। साहूकार ने कहा, अरे, उसने तो कील मुझे दी थी, फिर ये कील तुम्हारे पास कैसे? उसने कहा, मैं श्री हरि की भक्ति में सुबह से शाम लीन रहती हूँ। मेरे मालिक, मेरे आराध्य श्री हरि, विट्ठल, कृष्ण, मैं उन्हीं के दरवाजे पर आकर रोने लग गई जब मुझे मुंशी ने आकर बताया कि आप मुझे मारने के लिए घर आ रहे हैं। और जैसे ही मैं जहर का प्याला अपने होठों तक लगाने लगी कि छन से आवाज आई और ये कील मुझे मिल गई। ये बात सुनकर साहूकार वहीं कुर्सी पर बैठ गया। उसने बोला, ये क्या हुआ? मैं इतना कंजूस, मेरे अंदर तो कोई गुण ही नहीं है। मैं इतना निर्दयी, इतना कंजूस, और फिर भी श्रीहरि मेरे दुकान पर आए। श्रीहरि मेरी दुकान पर आए, उन्होंने मुझे दान का अवसर प्रदान किया। ऐसा क्यों? ये कैसे हो गया? मंदिर में जाकर साष्टांग नमस्कार करके रोने लगा। बोला, हे प्रभु, जो कार्य आज तक मैंने नहीं किया वो आपने मेरे दरवाजे पर आकर साक्षात दर्शन देकर मुझसे करवा दिया। बस फिर क्या था? चंदन ब्राह्मण ने सरस्वती का हाथ पकड़ा, अपने दुकान पर गए, पूरी दुकान बंद कर दी, दुकान बेच डाली, अपना घर बेच डाला और पहुंच गए वृंदावन श्री हरि के दरबार में। और वहां जाकर बोले, हे प्रभु, मैंने आज तक जो नहीं किया वो अब करने जा रहा हूँ। जो कुछ भी तुमने दिया वो तुम्हें लौटा रहा हूँ। मुझे बस अपनी शरण में रख लो। सरस्वती और चंदन दोनों हमेशा हमेशा के लिए वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में रहने लगे और वहाँ बांके बिहारी की सेवा करने लगे। तो सब मिलकर बोलिए, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।